हेलो। वेलकम टू स्टॉक इस फ्रेंड चैनल। हम आज करेंगे निफ्टी, बिटकॉइन, गोल्ड और क्रूड का एनालिसिस। आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। तो हम शुरू करते हैं निफ्टी से। आप देख रहे होंगे कि निफ्टी ने पिछले 15 दिनों में कंटिन्यू लोअर लो बनाए हैं। हर एक लो दूसरे लो से नीचे है डेली कैंडल में। ठीक है, आप देख सकते हैं। पहला लो यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8। यहाँ से 8 है, पर आप गिनेंगे तो ये 12 लो है जो कंटिन्यू 12 दिन उसने नए लो लगाए हैं। तो ऐसा कभी पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ है। पहले का लो है ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन ऐसा चला है, और इस बार हमने 12 दिन यहाँ पे देखा है कि निफ्टी लोअर लो लगा रहा है। तो छोड़ दीजिए, चलिए वो चला गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे 24,000 के सपोर्ट से ये वापस 24,250 के आसपास बंद हुआ है पिछले वीक में। ठीक है, तो अगला वीक कैसा हो सकता है, अगले वीक के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे हमारा एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस वीकली निफ्टी में। ये 1 वीक की कैंडल है, आपको कैंडल दिख रही है? बढ़िया। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ वीकली एनालिसिस जो होता है वो किस तरह से होता है और उस पर ट्रेड कैसे किए जाते हैं। वीकली एनालिसिस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप फ्यूचर पे ट्रेड करिएगा। तो ये हमारा लो है 22,200 का। ठीक है, यहाँ से ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन बना रहा है, जिसका सपोर्ट आप देख रहे हैं 24,020 के आसपास ही निकल रहा है और मार्केट वहीं से घुमा है। ठीक है, और इसका रिजेक्शन क्या है, ये इसका रिजेक्शन है, देखिए। तो यहाँ से हम अगर शुरू करते हैं, ये मेरा कर्सर आपको दिख रहा है 24,300 का है, और नीचे इसका लो है 22,200 का है। तो जब ये रेंज खुली थी तब ये इतनी बड़ी थी। आप देखिए कि जैसे जैसे वीक निकलता जा रहा है, महीने निकलते जा रहा है, ये रेंज सिकुड़ रही है। अब ये आगे कितनी कम मात्रा में हिलेगी निफ्टी, वो आप देखिए यहाँ पे। अगर एक वीक का मूवमेंट, 3 अगस्त वाले वीक का मूवमेंट इतने पॉइंट का है, और जब ये शुरू हुई तब इसका मूवमेंट वीकली इतने पॉइंट का है। ठीक है, तो जैसे जैसे वीक आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे निफ्टी की रेंज कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस रेंज में से निकलता है तोड़ के, तो ये ब्रेकआउट देगा, ये 25,600 तक आराम से जाएगा। अगर ये नीचे का रेंज तोड़ देता है तो ये 23,000 के आसपास वापस से आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये वीकली सपोर्ट कौन सा निकल रहा है। ये हमारा वीकली सपोर्ट है 23,015। अगर यहाँ से ये फिसलता है तो ये 23,000 तक जा सकता है। ऊपर की बात करें तो ऊपर रिजेक्शन कौन सा है, ये हमारा रिजेक्शन है। ठीक है, 24,655। 24,655 के ऊपर ये निकलेगा तभी आपको एक रैली दिखा सकता है। उसके बाद क्या रिजेक्शन है और कौन सा जोन इसका आ रहा है मैं वो आपको दिखाऊंगा। ये वाली रेंज है ना, जो ये मैंने पिछले वीडियो एनालिसिस में भी बताया था कि जब तक कोई भी कैंडल इस वीक इस शेडो के ऊपर नहीं जाती है तब तक यहाँ पे मार्केट फिर से साइडवे हो सकता है। समझ गए? मार्केट यहाँ से निकलेगा 655 से, तो ये 25,200 और 700 की रेंज में फिर से अटकेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, डायरेक्ट ये शेडो बन गया है। यहाँ पे गैप फिलिंग होना बाकी है। जब ये गैप फिल करके निकलेगा तब हम हमारा हाई देख पाएंगे, जो ऑल टाइम हाई है हमारा 26,300 का। तब तक यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 25,300 और 24,300 के आसपास इसी रेंज में ये घूम सकता है। तो हम चलिए डेली एनालिसिस करते हैं, डेली में क्या दिख रहा है। ये वीकली हो गया। देखिए,
ये लाइन आप देख लीजिए, ये हमने वीकली में ड्रॉ की हुई है। तो यहाँ से मोमेंटम निकलता है और धीरे धीरे ये अपने हर एक लो को ऊपर लेके जा रहा है। समझ गए? अब आप लॉन्ग चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जब ये पहली बार इस रेंज में आया था 22,200 की, उसके बाद इसका लो कौन सा है? 23,000। वापस से 23,000, फिर यहाँ से ये ऊपर आ गया है 23,600 के आसपास, फिर यहाँ से ये फिर ऊपर आ गया है 24,000 के आसपास। ठीक है, तो ये है हमारे जो लो है वो एक हाई पे है, इसको बोलते हैं लोअर हाई, जो डेली फ्रेम में हमें दिख रहे हैं। और ऊपर से आप देखिए हर एक हाई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सब एक ही जगह से घूम रहे हैं। पहला हाई ये है 24,600 का, फिर इसने हाई लगाया वापस 24,530 का, और ये आखिरी हाई है हमारा 24,770 का। इसके बाद अगर अब निफ्टी निकलता है तो 24,900 के आसपास तो ये अपना हाई देगा ही। अभी 24,250 पे ये चल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डेली एनालिसिस में ये निकलेगा कहाँ पे अटक सकता है। तो हमारा बंद 24,250 पे है फ्राइडे का। 24,250 के ऊपर अगर चलता है तो, वैसे भी आपने पिछले वीक में देखा कि 50 पॉइंट ही रोज चलता है ये। 24,340, 470 और 530, 340, 480 और 530, उसके बाद आएगा 650। ये हमारी डेली एनालिसिस की रेंज है, तो आप नोट कर लीजिएगा। नीचे मैं आपको सपोर्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पहला सपोर्ट है 24,180। चौबीस हजार 60 दूसरा सपोर्ट, और फाइनल सपोर्ट है हमारा इस रेंज का 23,890। इसके नीचे ये चला जाता है तो फिर हम 23,000 तक का सफ़र देखेंगे। तो ये आप सेव कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारी वीकली रेंज है और उसके अंदर डेली में ये कहाँ पे अटक सकता है उसके बारे में मैंने बताया है। आवरली पे हम नहीं जाएंगे, वो हम फिर से कल फिर एनालिसिस करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद। आपको डेली ऐसा वीडियो मिल जाए ऐसी मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, अब हम चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल 87.57 पे चल रहा है ये क्रूड ऑयल। और इंडियन इकोनॉमी का सिंक्रोनाइजिंग है, जब जब क्रूड ऊपर जाता है तब तब इंडियन इकोनॉमी में डीप आता है, मतलब निफ्टी भी नीचे जाता है। इसमें हम डेली में ही रहेंगे, अभी वीकली एनालिसिस नहीं करेंगे। तो इसका हाई पॉइंट है $91। ये $91 के आसपास अटकेगा। 91 पे क्यों अटकेगा? 88 और 91 के रेंज में ये एक शेडो बना के चल रहा है। ठीक है, और ये पीछे की रेंज आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे तीन चार जगह ऐसी है जहाँ पे वो 91 के आसपास या 90 के आसपास अटक रहा है। जब तक वो गैप फिल नहीं करेगा तब तक वो ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा। अगर इसको नीचे भी आना है तो 91 का गैप फिल करने जाना ही पड़ेगा, और यहाँ से ये नहीं घूमेगा। यहाँ से अगर ये घूमता है तो वापस से ही आएगा इस गैप के पास $82 की रेंज में। ठीक है, और ये डेली एनालिसिस नहीं है, ये आपको मैं रेंज दे रहा हूँ। अगर 82 पे मिल रहा है तो क्या करना है, 91 पे मिल रहा है तो क्या करना है। अगर $91 पे आपको ये दिख रहा है तो आप वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। 82 पे ये कंसोलिडेट कर जाएगा, फिर 82 का कंसोलिडेशन को तोड़ने के बाद
ये 72 की रेंज में आ सकता है, वहाँ से नीचे, मतलब समझ गए। तो ये हुआ क्रूड का एनालिसिस। इसमें हम डेली बेस पे नहीं जाएंगे, ये इसको मैं रेंज के हिसाब से दे रहा हूँ, आप रेंज याद रख लीजिएगा। गोल्ड, गोल्ड हमने दिया हुआ था 3990 की रेंज पे। अगर ये 4000 के पास दिखता है तो आप वहाँ से उसको पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं, रोज ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको एक बार ये 4000 की रेंज में दिख गया तो आप वहाँ से लॉन्ग करिए, ये हमारी सजेशन थी पहले। तो आज ये आपको दिख रहा है 4600 की रेंज पे, ठीक है। ये हमारा चार्ट भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट है, डेली सपोर्ट है। आप देख लीजिए कितनी बार ये इस सपोर्ट पे आया है। 30 जनवरी 30 जून पे, 17 जुलाई पे, फिर ये यहाँ पे आया ही नहीं है। उसके बाद ये 4600 हो गया है। अब क्या कर सकते हैं, इस रेंज पे बाइंग करना मतलब सुसाइड है। इस रेंज पे अगर आप बाय करते हैं तो ये वापस नीचे भी आ सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। जाएगा, गोल्ड तो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने के लिए ही बना है भाई। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग और MCX फ्यूचर होल्ड करते हैं तो आप इस रेंज पे बाय मत करिए। अगर आपको सोना खरीदना है तो आप खरीद के रख सकते हैं घर पे, लेकिन MCX में आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको वहाँ पे फ्यूचर लॉन्ग करना है तो आपको एक नई रेंज का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये हमारा चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं 4671 से ये घूम सकता है वापस, और मैक्सिमम ये 4750 के आसपास जाके वापस ये घूमेगा, ठीक है। और ये इसी रेंज में घूमता रहेगा, 4800 और 4500। ये पिछला मूवमेंट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलिए। अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल, इसने इसी रेंज में निकाला है 4800 और 4400। ये $400 के मूवमेंट में घूमता रहेगा। जब तक ये $400 की रेंज नहीं तोड़ता है तब तक आप लॉन्ग मत करिए, पोजिशनल लॉन्ग मत करिए। 4800 के ऊपर ये निकलता है तो ये फिर 5200 और 5500 की रेंज में जाएगा, और 4400 को ये तोड़ देता है तो आप वापस से इसको 4000 या 4200 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। इस रेंज में आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड ही कर सकते हैं। अब 15 दिन 1 महीने के लिए फ्यूचर होल्ड मत करिएगा, कभी भी कोई न्यूज़ आ जाएगी आप ख़त्म। फिर हमारे BTC में आते हैं। ये BTC है, देख लीजिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारा लो कहाँ पर है और हमने कहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, इस रेंज के आसपास 62,000 से 64,000 के आसपास हमने हमारे सपोर्ट ड्रॉ किए हुए हैं। आप देखिए कितनी कैंडल में ये चला गया है। नहीं, किसी प्रॉब्लम यही है ना, किसी को देखना ही नहीं है, कोई एनालिसिस तो नहीं कर रहा है। आप खुद तो नहीं कर रहे, लेकिन हम कर रहे हैं, वो भी आप नहीं देख रहे। तो ये एनालिसिस की पावर है, एनालिसिस की ताकत है कि आप 63,000 के आसपास से लॉन्ग किए होते ना तो आज आपको 17,000 पॉइंट मिलते, 80,000 हो के आया है ये, और वो भी 5 दिन में। चलिए, चली गई सौ बात गई। अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट रजिस्टेंस है 82,600, 82,600 और 77 के बीच ये 1 महीने तक घूमेगा। 1 महीने तक ये इसी रेंज में घूमेगा। 75 को अगर ये तोड़ देता है तो 71 के आसपास आपको मिल सकता है। और बिटकॉइन में हर रोज़ ट्रेड पॉसिबल है अगर आप कर रहे हो तो। अगर आपको बिटकॉइन को ट्रेड करना है तो आप हमें DM कर सकते हैं, हमारी पूरी डिटेल यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे दी हुई है। हम आपको ट्रेड करने में हेल्प कर सकते हैं और करेंगे। उसके बाद अगर कोई सेक्टर बच जाता है तो वो भी देख लेते हैं। तो क्रूड, निफ्टी, बिटकॉइन, हमने ये 3 और गोल्ड 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, आपका शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।